हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज की जो वीडियो है वो आपकी ट्रांसफर नोट कैसे लिखते हैं। पहले मैं आपको ट्रांसफर नोट लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद इसको भेजना कैसे है वो बताऊंगा, उसके बाद दो तीन चीजें और बताऊंगा। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ट्रांसफर नोट लिख के दिखाता हूँ। आप चेंज कर लेना, मैं बताऊंगा कहाँ पे चेंज करना है आपको अपने हिसाब से। मैं आपको अपने डिपार्टमेंट की अपनी पोस्ट के हिसाब से मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा अपना डिपार्टमेंट का नाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा। बट टाइपिंग में हो सकता है बीच बीच में गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर देना। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू, यहां पे लिखेंगे ऑनेबल, ठीक है, ऑनेबल अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ यानी सीएम साहब, उन्हीं के थ्रू होता है भाई ये, चीफ मिनिस्टर हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है। दैट अपना यहाँ पे नाम लिखना आपको, श्री, जैसे मैं लिखूंगा अपना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है विकास यादव, ये होगा नाम, आपको अपना नाम लिखना है। एक तो चेंज यहाँ पे करना है। दूसरा आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपनी पोस्ट श्री विकास यादव फील्ड मैन, ये पोस्ट हो गई, ठीक है। आप क्लर्क हो, जो भी आपकी पोस्ट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो भी आप हो, वो यहाँ पे लिख देना, मेरी पोस्ट ये है। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे आगे अंडर, मैं अब आप जिसके अंडर हो, यानी कि जो आपकी डीडीओ पावर है, जहां से आपकी सैलरी निकलती है, जो साइन करता है डीडीओ, आपको पता ही होगा, आप कर्मचारी हो तो आपको ये तो पता ही होगा डीडीओ क्या होता है। तो यहां पे लिखना आपको डीडीओ का नाम, जिसके अंडर आप काम कर रहे हो। एक तो हो सकता है आप अंडर किसी और के काम कर रहे हो लेकिन डीडीओ पावर कोई और हो, तो जिसके अंडर आपकी ज्वाइनिंग हो रखी है, जहां पे आपका ट्रांसफर होकर आपका आया था, उसका नाम लिखना है। जैसे कि हम काम तो करते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस के अंडर, लेकिन हमारी डीडीओ पावर होती है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के अंदर। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां पे लिखेंगे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुरुग्राम, ठीक है। ये हो गया जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूं, जिसके अंडर मेरी पावर है डीडीओ की, यानी कि जहां से हमें रिलीव किया जाता है, जहां से हमें भाई कोई सैलरी निकलती है, वो ये पावर इसके पास है, गुरुग्राम। ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब लिखेंगे मे प्लीज बी ट्रांसफर्ड। अब देखो, अब यहां पे आपको लिखना है जहां पे आपको ट्रांसफर होके जाना है। अगर आपकी एडजेक्ट लोकेशन है, जैसे कि आपको किसी स्कूल में ट्रांसफर करवाना है, तो आपको पूरा नाम लिखना है कि इस स्कूल में, जैसे कि मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे मैं अपना, अगर आपको डेमो दे रहा हूं तो मैं अपना लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे पटौदी ट्रांसफर, PATA पटौदी, तो रुको पटौदी HQ हेडक्वार्टर, ये मेरे डिपार्टमेंट में हेडक्वार्टर होता है, आपके में कुछ और होता होगा। पटौदी हेडक्वार्टर, यानी कि पटौदी तो वो जगह होगी जहां पे मुझे ट्रांसफर लेना है। अब लिखेंगे कि किस यानी देखो डिपार्टमेंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में क्या है, अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो मेरी ब्रांच चेंज करवानी है। जैसे अगर मुझे, तो पटौदी हेडक्वार्टर, ठीक है, किसके अंडर, अंडर असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर गुरुग्राम। आगे लिखेंगे, या मैं बताऊंगा आपको, अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपकी वैकेंट पोस्ट जरूरी है होनी। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे ये होगा ट्रांसफर नोट, इतना ही है बस। नीचे मैं एक बार और एक लाइन और लिख देता हूं, चलो आपका कंप्लीट करके फिर बात करते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है आपको। अब MLA या मिनिस्टर, ये यहाँ पे साइन हो जाएंगे MLA या मिनिस्टर की। अब देखो यहाँ पे देखने की चीज है जो, वो ये है, एक तो ये यहाँ पे आपको नाम, ये हो गया श्री विकास यादव, ये होगी फील्डमैन मेरी पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है वो लिख देना। ये हो गया आपका अंडर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गुरुग्राम, जिस ऑफिस में आप काम करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरुखनगर में काम करता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडर प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरुखनगर, ठीक है, समझ गए ना। या आपका कोई और अफसर हो, जैसे कि अगर कोई माइनिंग का अफसर है,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर माइनिंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो भी उसकी पोस्ट है पूरी वो गुड़गांव वो लिख देना। आगे क्या है, यहां तक खत्म। ये तो हो गया आप यहाँ पे काम करते हो। अब है मैं प्लीज बी ट्रांसफर्ड पटौदी हेडक्वार्टर अंडर असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन। ट्रांसफर, ये जो जगह है, अगर मान लो आप स्कूल में काम कर रहे हो तो आप स्कूल से स्कूल में जाओगे या आपको बीओ में जाना है, तो यहाँ पे मान लो किसी स्कूल से आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अंडर जाना है, तो आप थे स्कूल में, आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे लिखोगे आप, मे प्लीज भी ट्रांसफर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पटौदी फर्रुखनगर या गुड़गांव, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं पटौदी हेडक्वार्टर अंडर असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन गुरुग्राम, यानी कि पटौदी तो हेडक्वार्टर होगा जहां पे मुझे जाना है, किसके अंडर, असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर गुड़गांव। अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर देना है। यहां पे आप लिखो मैं प्लीज टू बी ट्रांसफर पटौदी अंडर असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर गुड़गांव अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट। अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है तो आपका ट्रांसफर भाई फिर ऐसे सिंपली तरीके से होगा नहीं, फिर आपके पास अच्छा बड़ा जैक चाहिए, आपकी जान पहचान होनी चाहिए कहीं पे कि आप किसी बंदे को वहां से उठा सको, ठीक है, फिर आपके पास इतना बड़ा पावर होनी चाहिए। तो वैकेंट पोस्ट है तो आराम से हो जाता है, वैकेंट पोस्ट नहीं है तो फिर भाई डिपेंड करता है आपकी अप्रोच कितनी बड़ी है। यहाँ पे एमएलए या मिनिस्टर जिसके भी थ्रू आप करवा रहे हो, साइन करवा के, ये तो होगा साइन कराना। अब ऐसा इसको भेजेंगे कैसे, दो तरीके होते हैं, एक तो एमएलए या मिनिस्टर के थ्रू ही भेजना, वो अपने आप भेजेंगे, आप बोल दो सर इसको वहां पे आप ही भिजवाओ या जो भी आप कहोगे उनको, या फिर आप इनसे साइन करवा के बाई हैंड खुद जाके सीएम ऑफिस में देना होता है। सबसे पहले सीएम ऑफिस में जो देखता है, ओएसडी देखता है, या कोई कहीं अभी आज के टाइम में ओएसडी देख रहा है भूपेश्वर दयाल, तो वहां पे उसको उस ऑफिस में जाके इसको अपना डायरी नंबर लगवा के आना है। वहां से अप्रूवल होने के बाद आपके डिपार्टमेंट में आता है, आपके मिनिस्टर के पास है जो भी है, वहां से अप्रूवल होके आपके वापस वहां आ जाता है, सीएम ऑफिस में आता है शायद वापस। उसके बाद ये प्रोसेस अपने आप चलता है, फिर वहां से आपका डिपार्टमेंट में आपके एसीएस के पास वो अप्रूवल कर देगा, फिर डीजी के पास, डीजी आपका ट्रांसफर करके आपके डिपार्टमेंट में भेज देगा। एक कॉपी आएगी यहाँ पे जिसमें आप काम कर रहे थे, एक कॉपी आएगी आपके जहां पे आपको जाना वहां पे, एक कॉपी आएगी आपके पास, तो फिर आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा और आपके ट्रांसफर करके जहां पे आपको ज्वाइन करना वहां जाके ज्वाइन कर लोगे। अब बात है सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क क्या है। ये तो हो गया ऑफलाइन ट्रांसफर करवाना, इसमें फर्क बताता हूं आपको। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि पटौदी हेडक्वार्टर, मैंने एक प्रॉपर जगह फिक्स कर दी कि मुझे यहाँ पे जाना है, समझ गए। लेकिन हर डिपार्टमेंट का अलग रूल होता है। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में रूल क्या है, मेरी है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, मैं ऑनलाइन भी आ सकता हूं, इस ऑफिसर के अंडर में ऑनलाइन भी आ सकता हूं। लेकिन नुकसान क्या होगा वो देखो, अगर मैं ऑनलाइन करवाता हूं तो जब ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पोर्टल खुलेगा उसमें ये नहीं लिखा होगा कि आपको पटौदी हेडक्वार्टर जाना है, फर्रुखनगर हेडक्वार्टर जाना है या कहां जाना, नहीं, वहां पे लिखा मिलेगा ये नाम, असिस्टेंट सोइल कंजर्वेशन ऑफिसर गुड़गांव। अब इस अफसर गुड़गांव के अंडर जितने भी हेडक्वार्टर लगते हैं, फिर ये बंदा ट्रांसफर होने के बाद ये अपनी मर्जी से अलॉट करेगा आपको कि आपको कहां जाना है, और अपनी मर्जी से ही आपको दूसरी जगह भी भेज सकता है। गुड़गांव से बाहर तो नहीं भेज सकता, लेकिन आपको दूसरा हेडक्वार्टर भी दे सकता है 2-3-4 महीने के बाद। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर हेडक्वार्टर से ऑफलाइन करवा के लेके आ रहा हूं अपने ऑफिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से, तो फिर ये बंदा जो है, ये जो अफसर है, ये मुझे इस पटौदी हेडक्वार्टर से अपने बेस पे नहीं हटा सकता, इसके पास पावर नहीं रहेगी फिर कि मुझे यहां से पटौदी से ये गुड़गांव, सोना या फर्रुखनगर भेज दे। अब हर डिपार्टमेंट का अलग रूल है, जहां पे हेडक्वार्टर वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं, मान लो आपको स्कूल में ही जाना है किसी में, तो फिर तो आपका ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है कि अलग अलग हेडक्वार्टर होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि भाई आपके डीडीओ के पास पावर हो चेंज करने की डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर, तो आप ऑफलाइन करवा के लेके आओ, पक्का आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है भाई हरियाणा में किसी भी पोस्ट के लिए आपका ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है। सभी ऐसे ही करवाते हैं, चाहे वो आपका एक क्लास हो। कभी कोई ये सोचे कि एक क्लास तो खुद जाके करवाते, नहीं, अप्रोच उनको भी लगानी पड़ती है। ये भी एक तरीके से अप्रोच ही है, ये भी अप्रोच ही है, कभी ये मत सोचना कि नहीं। हाँ, और जो बड़े अधिकारी होते हैं आईएएस लेवल के, उनको सरकार अपने आप ही नजर में रखती है, उनका तो मौका ही नहीं देती, उनको तो अपने आप ही चेंज करते रहती है, इतने दिन टिकते नहीं है वो। लेकिन जो कर्मचारी की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने सी और डी ग्रुप तक के हैं या बी के भी हैं, जो बी के अफसर होते हैं वो भी ऐसे ही करवाते हैं, ठीक है, अप्रोच ही लगवाते हैं वो भी, ये भी अप्रोच है।
तो ये थी भाई, आपको अपना अगर ट्रांसफर नोट बनवाना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कैसे ट्रांसफर नोट बनता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना। इसी तरह की वीडियो हरियाणा सरकार के कर्मचारी की हो चाहे जॉब से रिलेटेड हो हरियाणा की, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।